हमें देश की रेवरी कल्चर को हटाना है। रेवरी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क का निर्माण नहीं करा सकते। ये अस्पताल, स्कूल और गरीबों के घर नहीं बनवा सकते। जी हाँ, ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की है। कई दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बातें शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है। कई और बातें हैं और रेवरी कल्चर मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी घोषणा करती है, जनता को कुछ देती है, उस पे एक तंज था, एक निशाना था। आखिर हम जानना चाहेंगे कि क्या पिछले 70 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो किस कल्चर से डेवलप हुआ था और क्या पिछले 8 सालों से इस देश में काजू और बादाम की बर्फी कल्चर नहीं चल रही है क्या? और ये किसके लिए चल रही है? क्या ये बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए नहीं होता? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नाम। इस विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब मौजूद है पुनः, और मसला उन्हीं के राज्य का है। तो इसलिए रेवड़ी कल्चर पे जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 70 साल पहले देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, वेलफेयर स्टेट नहीं था, और जो कुछ हुआ है ये 8 साल में ही हुआ है। और मुख्यतः पहले जो बनाए गए थे उसमें ज्यादातर को बेचा जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये काजू और बादाम का ये बर्फी कल्चर है, जो सीधा और सीधा देश के बड़े पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाकर वो पैकेट खुलता है। कैसे पूरे मसले को समझेंगे, सीधे चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास। कैसे हैं सर? ठीक है सर, नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके प्रदेश में तो पूरा डबल इंजन की सरकार है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कि कहने की बात नहीं। सारे चमक रहे हैं, रोड चमक रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज विश्व गुरु बनने की ओर हैं। तो तमाम प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, हमारा स्टेट तो मान लीजिए अभी बनने की कोशिश कर रहा है। आपका स्टेट तो पहले ही राष्ट्र है। 20 सालों से। नहीं, कहा कहा जाता है कि एवरी स्टेट इज ओनली स्टेट्स, बिहार इज ए नेशन। देखिए सर, डबल इंजन की सरकार तो बिहार में 20 साल से है, देखिए और एकदम देखिए सर, वो। प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री। अच्छा, टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री। जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये कुछ बोल नहीं सकते। इसी का नतीजा है कि आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित नहीं किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब सीधे देना पड़ेगा। वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो रहेगा नहीं जवाब देने के लिए। जी। और अगर आप पहले का देखें, जब सोनिया गांधी हिंदी सीख रही थी और राजनीति का ककहरा पढ़ रही थी, या राहुल गांधी जिसकी वजह से उनको पप्पू कहा जाने लगा कि तमाम सवालों के जवाब में वो लड़खड़ाने लगते थे, ये तो बीच में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो जो है एक्सटेम्पोर अब बोलते हैं। जी। हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं है, तो उसमें उनको पप्पू कहा जाने लगा। तो अगर प्रधानमंत्री जी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, तो पता चलेगा ना वास्तव में वो क्या है। जी जी जी। अब वो रेवड़ी कल्चर उनको दिया गया होगा, इसलिए कि उस रेवड़ी कल्चर के लिए इनको भी रेवड़ी कल्चर चलाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। अखिलेश ने कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, केजरीवाल ने कहा था, और अखिलेश ने कहा था हम 600 यूनिट फ्री देंगे, या 300 600 में जो भी समझ लीजिए। तो इनके जो है बिजली मंत्री ने कहा कि हम जो है क्या कहते हैं 300 यूनिट का 50% फ्री में देंगे। जी। और जो है ये हुआ कि जनवरी से ही दाम घट जाएगा। चुनाव तो फरवरी में हुआ था, लेकिन उसका शासनादेश आज तक नहीं आया। इनकी सरकार बन गई और इनका बजट भी आ गया, लेकिन वो बिजली वाला मामला ठंडे बस्ते में हो गया। लेकिन तात्कालिक रूप से इनको कहना पड़ा कि हम भी 50% दाम पर जो है क्या कहते हैं बिजली देंगे, मतलब घरेलू बिजली।
रेवड़ी की बात हम कह रहे हैं सर। 5 किलो जो ये अनाज दे रहे हैं, ये भी रेवड़ी दे रहे हैं। उस 5 किलो अनाज का इनको फायदा मिला तो तुरंत अपनी औकात पर उतर आए और जो है वो क्या कहते हैं, किराए के टट्टू जो है सेना में भर्ती करने की पॉलिसी लेके आए, जो 4 साल में उनका बेचारों का अग्निवीर हो जाएंगे एकदम। अच्छा। फिर उसमें अब नया अभी हमने पढ़ा कि जो महिलाएं उसमें भर्ती होंगी अगर सिपाही के रूप में, आर्मी के अग्निवीर के रूप में, तो वो जो है वो केवल पुलिस तक में महकमे में काम करेंगी, माने मिलिट्री पुलिस में काम करेंगी। उनको जो है वो रेगुलर मतलब आर्मी में जगह नहीं दी जाएगी। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे निगाह से ये जो घरेलू नौकर के रूप में जो है, जो अधिकारियों के यहाँ लोग काम करते हैं, उनके रूप में ज्यादातर इनका इस्तेमाल होगा कि 4 साल में है, 4 साल में धृष्टता बढ़ जाती है तो 4 साल के बाद नया लाट आ जाएगा, या हर साल नया लाट आएगा, हर 4 साल बाद तो एक लाट जाता जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी को हम टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं है, लेकिन हम एक पत्रकार, अदना से पत्रकार, एक नागरिक के रूप में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, देश में लोकतंत्र है और सत्ता में बैठे लोग जनप्रतिनिधि हैं, कोई राजा महाराजा नहीं है। हम राजतंत्र में नहीं है। देश की सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है और हर 5 साल पर जो है वो जो क्या कहते हैं, जनता को ये मौका मिलता है जिस भी जनप्रतिनिधि को चाहे कान उमेट के और जो है उनको जो है घर में बैठने के लिए मजबूर कर दे। अगर ऐसा ना होता तो जवाहरलाल नेहरू के समय में से जितने लोग जो है देश की आजादी के बाद मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिस भी पद पर रहे हों, वो मरणों मृत्यु पर्यंत तक उस पद पर बने रहते, उनको बीच में ना हटना पड़े। लेकिन जनता जो है, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनता ने जो है वो कान पकड़ के बैठा दिया 77 में। तमाम लोग जीतते हैं, तमाम लोग हारते हैं, कौन नहीं हारा, कौन नहीं जीता। बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार चुके हैं, डॉक्टर लोहिया चुनाव हार चुके हैं और बड़े बड़े लोग चुनाव हार चुके हैं। अभी जो है आपके इनके कितने मंत्री उत्तर प्रदेश में हार गए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हार गए, हालांकि उनको इन्होंने पीछे के दरवाजे से विधान परिषद के माध्यम से फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया केशव प्रसाद मौर्य को। तो चुनाव में हार जीत लगी रहती। जब आप जनप्रतिनिधि तो कभी भी आप सत्ता में रहेंगे, कभी भी आप बैठा दिए जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था आप नहीं चलाते, जनता के टैक्स से चलती है। वो जनता 3% टैक्स दे रही हो, 4% जनता टैक्स दे रही हो, 20% जनता टैक्स दे रही हो, एक तो प्रत्यक्ष टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। तो प्रत्यक्ष टैक्स तो आप कह देते हैं कि इस समय को टोटल 3% लोग जो है टैक्स पेयर हैं। अरे भैया, आज से तो चावल, दाल, आटा पर भी आप टैक्स लेने लगे। तो जब हम चावल खरीद के लाए तो हमने टैक्स दिया कि नहीं दिया? हम आटा खरीद के लाए तो टैक्स दिया कि नहीं दिया? हम जूता खरीद के लाए तो टैक्स दिया कि नहीं दिया? हम पेट्रोल पर, डीजल पर, माचिस की डब्बी, हाँ, माचिस की डब्बी, सिगरेट, किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे हैं? कपड़ा जो हम पहन रहे हैं उस पे टैक्स, पर किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे हैं आप? आप जो है वन टाइम रोड टैक्स लेते हैं वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय, आपने 20 गुना टैक्स कर दिया है। आप ले लेते हैं वन टाइम टैक्स और फिर उसके बाद आप जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने का अलग टैक्स लेते हैं और आप कहते हैं कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वन टाइम टैक्स किस बात का लेते हैं? नगर निगमों में जहां रहते हैं हम, नगर पालिकाओं में जहां सड़ी हुई सड़कें हैं, सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए आप वन टाइम टैक्स लेते हैं। और जो वन टाइम टैक्स आपको जो है प्रयागराज में लगता है, वही टैक्स दिल्ली में लगता है, वही टैक्स चेन्नई में लगता है, वही टैक्स कलकत्ता में लगता है, वही टैक्स बॉम्बे में लगता है, वही टैक्स आपके बलिया में लगता है, वही टैक्स बक्सर में लगता है, सेम टैक्स। तो क्या बक्सर, चंपारण, बलिया, जौनपुर, प्रयागराज, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास की तरह है, बेंगलोर की तरह है, चंडीगढ़ की तरह है? तो क्यों वन टाइम टैक्स लेते हैं आप जब आप वो टैक्स? तो कहने का मतलब है कि हम पैदा होते ही जिस तरह हिंदू कर्मकांड में फंस जाते हैं, कंछेदन, नक्षेदन, मूड़न, छठी, बरही से लेके मरने के समय तेरही और बरसी तक, और उसके बाद जो है वो गया और जो है बद्रीनाथ तक, जो है महापिंडदान तक, हम एक विशेष सर्किल में फंसे हैं। और कौआ को जो है भोजन करा के कहते हैं कि वो हमारे उनके पास जा रहा होगा, और दूसरी ओर हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश, सीधे जो है आत्मा जब निकलती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। हम दोनों बातें कहते हैं जी।
और हिपोक्रेसी ये है कि अगर हम कह दें कि हम कर्मकांड नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे करे महामलेच्छ है, अपने जो है बाप मतारी को जो है ये नरक में भेजेगा, इसको जो है क्या कहते हैं कर्मकांड नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब हम हर जगह तो टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है, हमारे टैक्स के पैसे से कार्यपालिका चल रही है, हमारे टैक्स के पैसे से न्यायपालिका चल रही है, हमारे टैक्स के पैसे से सड़क बन रही है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, राफेल जहाज खरीदा जा रहा है, किसी के पिताजी पैसा नहीं दिए देके गए, सब जो है जनता के टैक्स से है। और आप अगर उधार भी ले रहे हैं तो उसकी भरपाई भी तो जनता के टैक्स से ही की जा रही है कि आप अपने पास से कर रहे हैं। आपको बताइए, आप दुनिया भर के कारपोरेट को आप नौकरी रोजगार सृजन के नाम पर जो है मतलब हजारों हजार करोड़ दे रहे हैं, दुनिया भर के व्यवसायियों को हजारों हजार करोड़ दे रहे हैं। हमने अगर एक वाहन लिया और वाहन लेने में हमको अगर पैसा देने में देरी हो गई तो आप जो है तुरंत बैंक से हमको आरसी जारी, बैंक हमको कचहरी से आरसी जारी करा के कचहरी में मामला भेज देता है। अब यहाँ हजारों हजार करोड़ लेके आपके मित्र लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, आपके एंटीगुआ में जो है जाकर के ऐश कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आपके जो है हाँ विकास, हाँ आपके मित्र लोग हजारों हजार करोड़ रुपया लेके 34,000 करोड़ रुपया लेके खा गए, आपको 28 करोड़ आपकी पार्टी को दे दिया, वाह बड़ी अच्छी बात है, ये रेवड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपने दोस्तों को कर्जा देते हैं, जब आप फ्रांस में जाके ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, जब आप जो है क्या कहते हैं श्रीलंका में जा करके जो है वहां का कॉन्ट्रैक्ट आप अडानी को दिलाते हैं, जब आप म्यांमार में दिलाते हैं, मतलब हर जगह तो आपके साथ यही है। आपसे बताएं, पहले के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब जाते थे तो पत्रकारों का दल ले जाते थे, अब आप कहते हैं कि हम पत्रकारों का दल नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपके हवाई जहाज में तो स्पेशलाइज्ड गेस्ट बैठे हुए हैं जिनको ले जाके आपको वहां मैन टू मैन मिलवा के उनको काम दिलवाना है। ये वो क्या है, रेवड़ी नहीं है। अगर जनता के टैक्स से जनता को ही कोई अगर लोक कल्याणकारी राहत मिल रही है जिसकी जिम्मेदारी है सरकार की देने की, वो राजा नहीं चुनती, वो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। जनप्रतिनिधियों की सरकार है, राजा की सरकार नहीं है। जनता राजा नहीं चुनती, वरना आप में अगर इतना नैतिक बल हो तो कहिए कि हम राजा के रूप में खड़े हुए हैं, जनता हमको चुनेगी, हम राजा बनेंगे। ये अगर नैतिक बल हो तो कहने का साहस रखिए ना, तब तो आप कहते हैं मैं तो सेवक हूं, मैं तो झोला फकीर हूं, मैं तो झोला उठा के चाहे जहां चल दूंगा, लेकिन मैं 10 लाख का सूट पहनूंगा, मैं 40,000 किलो का मकसद उठाऊंगा, समझे कि नहीं आप? हाँ, लेकिन मैं फकीर हूं, मैं झोला उठा के जन्म तक चल दूंगा। और उसके बाद हमारी जान जो है वो जो है, आपने पुरानी कहानी सुनी होगी कि जो है राक्षस की जान जो है तोते में थी, है तोते में। तो आपकी जान इतनी तोते में है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या कभी भी चुनाव, कभी भी जो है आपकी जान खतरे में पड़ जाती है। इस्लामी कट्टरपंथी आ जाते हैं जो आपकी जान लेने की साजिश करते हैं, और आपका जो एनएसए और बाकी टीम इंडिया है वो कहती है कि हमने एक अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल को भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। आपसे बता रहे, आप एक बात ये भी तो बताओ कि भैया जो पिछले 8 साल में, उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे उसके समय में जो मॉड्यूल ध्वस्त हुए, उस मॉड्यूल के जो लोग पकड़े गए उसमें कितने लोगों को आपने आज तक सजा दिलाया? निकला क्या उससे? नहीं, कितने लोग सजा दिलाया, हम ये पूछ रहे हैं आप। हाँ, आप कितने लोग सजा लिया है? आप तो विचार से इतना डरते हैं, विचार से, कि विचार को आप स्टालिन की तरह जो है आलू नहीं खुदवा सकते साइबेरिया के खेतों में, तो आप उनको तलोजा जेल में बंद करवा देते हैं। बुद्धिजीवियों को यूनिवर्सिटी में, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में पढ़ाने वालों को आप माओवादी बता करके वहां बंद कर देते हैं। तो आप तो इतना जो है विचार से डरते हैं, आपसे बता रहे। आप तो खमेर रूस जो थे उन्होंने कंबोडिया में तमाम बुद्धिजीवियों को मरवा के सामूहिक खबरें बनवा दी थी कि बुद्धिजीवी सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, और इतनी जल्दी उनकी फोन करी कि कंबोडिया के लोगों ने उनको मार के भगा दिया, खमेर रूजों को। सारी क्रांति की हवा निकल गई, आपसे बता रहे। तो आप तो विचार से डरते हैं। आप बताइए, सरकार जो खर्च करती है, प्रधानमंत्री जी के लिए जो हजारों करोड़ का जो है विमान खरीदा जाता है, प्रधानमंत्री जी के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होती है, इनके मंत्री जो खर्च करते हैं, इनके संतरी जो खर्च करते हैं, इनके मुख्यमंत्री जो खर्च करते हैं, वो क्या उनके पिताजी के यहाँ से आया है या जनता के टैक्स का पैसा है?
तो अगर जनता के टैक्स के पैसे से लोक कल्याणी, आपने 1 रुपया किलो चावल दे दिया, आप 5 किलो मुफ्त में चावल दे दे, क्या कर रहे हैं? उसमें भी आप दे नहीं पा रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि जिनके पास ये होगा। अच्छा, आपने क्या किया है? आपने ये किया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन, तो आपका जो है बैंक में आधार कार्ड और जो है पैन जुड़ा होना चाहिए। आप कोई सामान खरीदने जाएंगे, कुछ महंगा सामान खरीदने, तो पैन होना चाहिए, चाहे आपकी आर्थिक आमदनी जो भी हो। आपने ये नहीं कहा कि जिनकी 10,000 रुपए महीने से कम की आमदनी होगी, जिनकी 5,000 रुपए से कम महीने की आमदनी होगी, जिनकी 12,000 से कम की आमदनी होगी, उनके लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। ये तो नहीं कहा आपने। ना। आपने एक और पैन बनवा दिया, एक और वो बनवा दिया, और उसके बाद उसको अगर इनकम टैक्स की छूट मिलने के लिए अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ा। आपके जो प्रधान अभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, ये जब वित्त मंत्री थे तो इन्होंने 5 चीजों पे इनकम टैक्स का रिटर्न भरना अनिवार्य बना दिया था। वो आदेश वापस नहीं हुआ। तो दूसरी बात है कि नहीं इम्प्लीमेंट हो, वो और आगे से इम्प्लीमेंट हो गया कि हर आदमी के लिए बिना पैन कार्ड के आप कोई सामान खरीद नहीं सकते। उन्होंने बना दिया कि अगर आपके पास शहर में 2 कमरे का मकान है तो आप इनकम टैक्स भरेंगे, आपके पास टेलीफोन है तो आप इनकम टैक्स भरेंगे, आपके पास मोबाइल है तो आप इनकम टैक्स का जो है रिटर्न भरेंगे। आप बताइए कितनी छोटी छोटी बातें। उस समय अरब देशों में बहुत भारत के लोग गए थे, और वो बेचारे फोन करते थे तो पता चला मोहल्ले में किसी के यहाँ फोन आया तो उनके लड़के ने कहा अरे 250 रुपया महीना लगता है, फोन लगवा लीजिए। अब फोन लगवा ले तो इनकम टैक्स की झड़ाई फुकाई शुरू हो गई। चाहे जो है इनकम टैक्स का रिटर्न भरने तो कोई आदमी, बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं भर पाते, उनको भी सीए या इनकम टैक्स के वकील से भरवाना पड़ता है। तो आपने एक तरफ बांध दिया, और दूसरी तरफ कहा तो ये इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं इसलिए इनको जो है क्या कहते हैं 5 किलो चावल नहीं मिलेगा। अरे भाई, उनकी इतनी इनकम होती तो 5 किलो चावल सड़ा हुआ लेने क्यों जाते हैं, जो है क्या कहते हैं, है इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपके मतलब क्या कहते हैं रीतियों नीतियों के कारण भर रहे हैं, तो रिटर्न भर रहे हैं तो इनकम टैक्स दे रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं ना कि 3% से ज्यादा लोग नहीं देते इनकम टैक्स। जब 97% लोग अगर इनकम टैक्स नहीं देते तो इसका मतलब है ना कि उनकी इनकम टैक्स लायक नहीं है, वो टेक्निकली जो है इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए बाध्य है। तो टेक्निकली बाध्य है तो आप 5 किलो राशन नहीं देंगे क्या? तो अब इनके जो है पुष्ट दर पुष्ट से वसूली की जाएगी जितना राशन इन्होंने ले लिया। तो क्या है, मतलब ये सब रेवड़ी नहीं है? आप बताइए। सर अच्छा, आपने अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया जिस पर आपने दुनिया भर का भाषण दिया कि रेवड़ी की बड़ी खराब है, ये है वो है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो क्या कहते हैं टैक्स के पैसे से बना है या मतलब किसी के पिताजी ने चैरिटी की थी, कर्ज या भी लिए इनके होंगे ना? या कर्ज। इनके, हाँ जी, या इनके सूट बूट के दोस्तों ने मुफ्त में फाइनेंस किया कि हमारी तरफ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बता दें कि जी। उनके दोस्तों की तरफ से क्या स्पॉन्सर हुआ है, कौन सी एक्सप्रेस वे, कौन सा जल मार्ग, क्या क्या हुआ है। तो ये सब स्थिति है सर। पर उपदेश सर कुशल बहुत रहे जी। जब भारत आजाद मुल्क बना, जी जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, तमाम लोगों ने ये सोचकर एक मिक्स्ड इकोनॉमी की अवधारणा को डेवलप किया और वेलफेयर स्टेट के नोशन को अपनाया कि लोकशाही में जनता के लिए काम करना एक उनका दायित्व है, संवैधानिक कम नैतिक दायित्व भी है, संवैधानिक भी है और नैतिक दायित्व भी है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो क्या स्कूल में मुफ्त शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य मुहैया कराना, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सरकारी, इसको रेवड़ियां बोलेंगे कि सरकारों का दायित्व? नंबर एक। नंबर दो, जो ये बेच रहे हैं लगातार, ये उन्हीं सरकारों ने ये सब सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, उन्हीं सरकारों ने जो कि वेलफेयर स्टेट के नोशन में विश्वास करते थे, उसकी अवधारणा में विश्वास करते थे। तो क्या एक तरह का उनके कार्यों का भी अपमान नहीं है क्या? देखिए, ये उनके कार्यों का भी अपमान है, और जो आपने पहला पॉइंट कहा वो भी जो है बिल्कुल सही कहा। आप बताइए, जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों के पहले या जब देश आजाद होते समय 500 से अधिक राज्यों और रियासतों का विलय सरदार पटेल ने उनसे दस्तखत करवा के करवाया, और जिन्होंने समझौता नहीं किया उनको सेना भेज के जो है क्या कहते हैं हैदराबाद को, पुर्तगाल का जो गोवा था उसको, उन्होंने सेना भेज के जो है उसको जो है क्या कहते हैं भारत में मिला दिया। तो वो जो जिस डेट में हम आजाद हुए थे उस डेट में 500 से अधिक राजा महाराजा रियासतें थी कि नहीं थी? हम्म।
हम एक देश कहाँ थे? कश्मीर अलग था, आपका उत्तर प्रदेश में जो है जो वो अलग था, मध्य प्रदेश में राजा अलग था, राजपूताने में 36 राजा अलग थे, आपके वाडियार साहब जो है कर्नाटक के राजा थे, आपके जो है क्या कहते हैं वो बर्मन परिवार जो है वहां का राजा था, तूतीकोरन क्या कहते हैं उसको, त्रावणकोर का राजा था। इस कितने राजा महाराजा नवाब, लखनऊ के नवाब थे, आपके क्या कहते हैं नवाब पटौदी थे, आपके तमाम जगहों के नवाब राजा, मतलब इससे भरा हुआ था। आपसे बता रहे, आप एक देश के रूप में तो पहली बार हुए, और फिर आपके यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, सुई भी नहीं बनती थी उस डेट में। जो आपके सो कॉल्ड बिजनेसमैन थे और जो आपका बैंक था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि बैंक जो है क्या कहते हैं, मतलब जैसे आज की डेट में आप हजारों करोड़, अंबानी और अडानी का, तो अंबानी ने तो खैर काफी कर्जा हटा दिया, लेकिन अडानी का तो रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 90% कर्जा ना हो, केवल 10% उसका है, 90% कर्जा है। आपसे बता दें, चाहे अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का हो, चाहे भारत के बैंकों का, तब तो भारत में तो बैंक भी नहीं थे। तो आप ये बताइए कि जो उन्होंने छोटे उद्योग से लेके जो बड़े बड़े उद्योग लगाए, जिसको ये बेच रहे हैं बीमार कह के या ये कह के, तो जो लगाए, तो उसके लिए जो है किस उद्योगपति के पास पैसा था जो वो जो है क्या कहते हैं वो उसको जो है आगे बढ़ के लगाता, किसके पास टेक्नोलॉजी थी। फिर आप अगर जो है क्या कहते हैं बैंक से पैसा लेते, तो बैंक के पास भी इतनी जो है रकम नहीं थी कि वो आपको देता। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ या इस सब चीजों से भी उतना पैसा आने की वो सब गुंजाइश नहीं थी। तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी रखा कि भाई जो निजी क्षेत्र करना चाहे, एक निर्धारित कर दिया कि जो स्ट्रेटेजिक है वो सब सरकारी क्षेत्र करेगा, पब्लिक सेक्टर, और एक ये जो है निजी क्षेत्र करेगा। ये होने लगा। अब जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन करके और ग्रामीण बैंक बना करके पूरे देश में बैंक का जाल बिछा दिया। इंदिरा गांधी को तो सिर्फ बैंक नेशनलाइजेशन और जो इन्होंने ग्रामीण बैंकों का जाल बिछाया, इसी के लिए इंदिरा गांधी को जो है क्या कहते हैं, मतलब समझिए कि सारे दोष माफ है। आपको मालूम है आपके ग्रामीण बैंक बनाने से क्या हुआ? गांव की 90-95% साहूकारी खत्म हो गई। छोटी छोटी चीजों के लिए लोन मिलने लगा, भैंस के लिए लोन मिलने लगा, आपके गधा पालन के लिए लोन मिलने लगा, आपके लाउड स्पीकर का जो है वो सब लेने के लिए जो है ग्रामीण बैंक लोन देने लगे। आपने लाउड स्पीकर का सिस्टम ले लिया, अब आपका कल से ही उसमें जो है आपका 150 रुपये आना शुरू हो गया। दूसरी बात, जो इन बैंकों में जब खुला और लोगों ने अपना पैसा जो है जागरूकता के साथ वहां जमा करना शुरू किया, गांव में डकैतियां बंद हो गई। ये डकैती बंद होने का बहुत बड़ा श्रेय ग्रामीण बैंकों को है। आपसे बता रहे हैं, इसका कोई भी समाज शास्त्री अध्ययन करा के आप पता कर लीजिए। आपसे बता रहे हैं, तो ये सब हुआ। अब आप उसके बाद आए, अब आने के बाद आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बेच वही रहे हैं आप उन्हीं की नवरत्न कंपनी बेच रहे हैं। फिर आप जो है स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों का भी बेच रहे हैं। आप चाहते हैं कि डिफेंस का भी मामला जो है वो निजी क्षेत्र बनाया। अच्छा, निजी क्षेत्र ने डिफेंस का मामला बनाया, आपका चाइना से युद्ध हो गया और आपने जो मिसाइल फेंका वो पुष्ट कर गया। फिर क्या करेंगे आप अपने देश को पहले बचाएंगे कि पहले जिसने आपको बना के दिया है घटिया माल उसका गर्दन पकड़ेंगे? आप क्या करेंगे, हम ये पूछ रहे हैं, आप बताइए। आप क्या करेंगे? अभी आपका जो है जो नई 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 ट्रेन चलाई है इन्होंने, तमाम जो डिब्बे को एकदम छोटा करके बिल्कुल एकदम चूहेदानी बना दिया है, उसको लेके तमाम आलोचना अभी से शुरू हो गई है। आपसे बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि अब आप शिक्षक हैं सर, जब से देश आजाद हुआ तब से कितनी कमेटियां शिक्षा में सुधार के लिए बनी है, लेकिन आज भी लाभ बैठाले की शिक्षा ही चल रही है और वही सक्सेसफुल है। आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया है शिक्षा का। इतनी कमेटी, सपुस्तक प्रणाली, अपुस्तक प्रणाली, तो फलाना तो दिमाग का सब फेल हो गया है। आज भी लाभ बैठाले का सिस्टम चल रहा है। तो जो आप नहीं सुधार कर सकते उसमें झूठे जो है क्या कहते हैं, मतलब नाटकबाजी क्यों करते हो यार? क्यों देश का पैसा बर्बाद करते हो, मानसिक जगलरी कराते हो, किस नहीं लिए? ये तो मिला जुला के 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, तो रबड़ी तो ये भी बांट रहे हो, थोड़ा लो क्वालिटी का भी रबड़ी, सड़े नहीं तो अनाज। पहले जो है, पहले राशन राशन घर में पहले कॉपी भी मिलता था, पेंसिल भी मिलता था सस्ते दर पर।
और वो ये तो बात ये, जी। आपकी बात सही है सर, लेकिन हमारा कहना है कि ये चाहते हैं कि हमको वो भी ना देना पड़े। अच्छा, आज से जी तो टैक्स लग गया है किताब पर भी, कॉपी पे, जी सब पे। जी। आप सोचिए, अमेरिका से ये अपने को अमेरिका बना रहे हैं कि हफ्ते में 4 दिन काम होगा तो 3 दिन काम होगा, तो घंटे के अनुसार काम होगा। आप अमेरिका बना रहे हो ना। तो जी। अमेरिका में जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिनका रोजगार छूट जाता है, जिनको रोजगार नहीं मिलता, उनको सोशल सिक्योरिटी की तरह खर्च चलाने के लिए पैसा मिलता है। वो कब लागू करोगे? ये लागू करोगे तो उसके साथ उसको भी तो लागू करो। नहीं, वो भारत है ना, गुरुओं का देश है, गुरु को चाहिए नहीं कुछ ज्यादा, खाने होने का 5 किलो अनाज काफी है। विश्व गुरु बनना है सर। नहीं तो गुरु कब भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे तो उनको भी नहीं कुछ मिलेगा। ना ना, वो तो कुछ नहीं, 5 किलो अनाज लीजिए, पेड़ के नीचे बैठ के बढ़ाइए। अरे पैसे वो भी सर कोरामिन के इंजेक्शन पे चल रहा है। 2 महीने के लिए बढ़ाया गया, तो 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया। अब ये 2024 तक खींच तान के बढ़ेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आपसे बता, अगर तो ये बढ़ा तो। पीएम के पूरे जी स्टेटमेंट को आप हाँ। कैसे देखते हैं? कंक्लूडिंग रिमार्क्स बोलिए। देखिए कंक्लूडिंग, हमारा हमारा क्या है, पॉलिटिकल मैं पार्टीज ने रिस्पॉन्ड किया नहीं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने क्या, केजरीवाल ने तो बहुत ही धोया। हम्म। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में वो स्कूल चला रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, दिल्ली में वो फ्री बिजली का जो है उन्होंने कितना सरलीकरण कर दिया, बिजली का जो है कितना दाम कम कर दिया, कितनी यूनिट बिजली फ्री दे दी। तो वो उन्होंने कहा, ये हम कोई चोरी के माल से तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो जो सरकार का रेवेन्यू आ रहा है उसी से कर रहे हैं ना। तो जी। अगर इसमें जनता को राहत मिल रही तो जनता की ही सरकार है ना। ये जी। ये जो है रेवड़ी है। या जो है आपके जो कारपोरेट लोग, जैसे यस बैंक वाले ने 34,000 करोड़ मार दिया बदावन ने। 34,000 करोड़ सबसे ज्यादा। और 28 करोड़ दिया था इनको चंदा। इस तरह तमाम लोग हैं, अनिल अंबानी से चंदा ले लें, अनिल अंबानी दिवालिया पे दिवालिया होते जा रहे हैं। आपके अडानी का टोटल जो है 90-95% उनका स्टेट बैंक से लेकर तमाम बैंकों के कंसोर्टियम का कर्जा है उनके ऊपर। वो बैंकों के से कर्जा लेके सब कंपनियां चला रहे हैं। तो अगर बैंकों से कर्जा लेके कंपनियां चला रहे हैं और उसमें भी डिफॉल्टर हैं जो है पेमेंट में, तो वो उसी पैसे से अगर सरकारी कंपनियां चलती तो क्या बुराई थी। लेकिन जब सरकारी कंपनियां चलेंगी तो आप टॉप हैवी करते जाएंगे, आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करते जाएंगे। ये हम केवल आपकी सरकार को नहीं कह रहे हैं, हम जितने भी केंद्र में सरकार आई, राज्य सरकार आई, वो अपने पब्लिक सेक्टर को टॉप हैवी करने लगती है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लगते हैं, जो लोग केवल चरने खाने लूटने के लिए आते हैं, वो जो है टेक्निकल नो हाउ से नहीं आते। तो अब टॉप हैवी होने लगा। और बॉटम जो है, जो नीचे वाला है, जो एक्चुअली वर्क फोर्स है, वो जो है वो लाइट होने लगा। तो वर्क काम प्रभावित होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। एकदम 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 एकदम। तो चलिए, तो ये स्थिति पूंजीपतियों है। पूंजीपतियों को काजू और बादाम की बर्फी मिल गई, जनता को तो भुजा भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। देखिए सर, ये जो बर्फी सिस्टम है ना, ये बर्फी सिस्टम सर जो है वो क्या कहते हैं, राजा महाराजाओं के बाद जब अंग्रेजों का जो है शासन शुरू हुआ या अंग्रेजों ने कब्जा जमाना शुरू किया, तब से ये बर्फी सिस्टम। और बर्फी सिस्टम ये है कि आपको उपहार दे के आपसे फेवर लेना, आपको हम्म। उपहार दे के आपसे किसी भी फरमान पे दस्तखत करा लेना। ये आया वहां से, आते आते जो है वो इंडियन कल्चर में भी आजादी के साथ शुरू हो गया। इसको आप जानते हैं, इसको प्रमोशनल नट्स कहा जाता है। जी। काजू की मिठाई, काजू की। और आपका जो ये काजू बादाम जो गिफ्ट में दिया जाता है, ये इसको प्रमोशनल नट्स कहा जाता है। जी। जी। हमारे बलिया के थे जनेश्वर मिश्रा जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनकी कर्म भूमि थी, और फिर इलाहाबाद में ही उन्होंने अपनी राजनीतिक वो जो है कर्म भूमि बनाया। और बीपी सिंह तक को चुनाव हरा चुके थे, केंद्र में मंत्री भी थे। वो एलानिया जो है वो क्या कहते हैं, मंच से कहते थे कि ये सब प्रमोशनल नट्स हैं जो अंग्रेजों ने हमको विरासत में दिया है। और ये प्रमोशनल नट्स ऊपर वालों को इसलिए दिया जाता है कि काजू तो कभी खाए नहीं है, हम्म। क्योंकि बाबूजी चाय बेचते थे। तो उनकी जो है वो उनकी जो है वो क्या कहते हैं, कटहल का कोवा खरीदने की क्षमता नहीं थी, तो काजू कहाँ से खिलाते। तो ये जो नीचे वाले ऊपर वालों को प्रमोशनल नट्स देते हैं ताकि काजू खाएं और ऊपर सिधारें।
कोलेस्ट्रॉल पैदा करके, ताकि नीचे वाला उनकी कुर्सी पे जाके बैठ जाए, और फिर जी नीचे वाला जी। काजू खाने लगे तो जो है वो फिर वो स्वर सिधारे तो उससे नीचे वाला जाके उनकी कुर्सी पे बैठ जाए। तो ये सब प्रमोशनल नट्स हैं सर, और ये अंग्रेज विरासत में दे गए हैं, जिससे हमारे काले अंग्रेज छूते नहीं। चलिए और शुक्रिया सर। हाँ जी और जी जी सर, जी। मूलधन खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, ब्याज सबको अच्छा लगता है। ये हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, आप बता रहे, मैं कोई एक पर्टिकुलर नहीं कर सकता। हाँ एकदम सही है, पंच लाइन है। हाँ हाँ, समझे आप? तो ब्याज है, खा रहे लोग भाई, अब क्या बताया जाए, मूलधन एकदम जी 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 सुरक्षित है। जी। जी। स्विस शुक्रिया सर। बैंक तो का जो दोस्तों ये जी जेपी सिंह साहब थे, बेबाक जी निडर, बेबाक बेखौफ बोलते हैं। तो रेवड़ी कौन खा रहा है और काजू का बर्फी कौन खा रहा है, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार।